नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। से पीछे आ जाओ। सेक्टर 6 रुआ बांधा के शिविरार्थी एवं भैया जी सभी आए हैं। तालियां बजाकर अनुमोदन अपने स्थान से नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। और आचार्य भगवान के कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य जिन जिन को प्राप्त होता है उनकी तरफ से एक सांस प्रदान होगा। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। इंदु जी, दिलीप जी, रवि मोटिया, रतलाम, सांस भेंट का सौभाग्य। तालियां बजाकर अनुमोदना अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। श्रेयांश जी स्नाचार, तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। सबकी तरफ से आपका जिन जिन का नाम है सबकी तरफ से हो रहा है। समय अभाव है इसलिए लक्ष्मी जी, सर्राफ जी, विदिशा, अभिषेक जैन जी दिल्ली से, आपने भी सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। राहुल जी जैन, सपन जी जैन, सौरभ जी जैन, आपने भी सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। बालचंद जी नायक, शिवनगर, रायपुर, आपने भी, जबलपुर, एमएल जैन, पनामा, रायपुर, आपने भी, मालवी रोड, रायपुर, जैन समाज। पवन ज्योति, आपने भी भीलवाड़ा से सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। सौरभ कुशल सेठी, आपने भी सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। सभी के सम्मान में तालियां। हम सभी आचार्य परमेष्ठी की पूजन का सौभाग्य प्राप्त करने जा रहे हैं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की। किया बालचंद जी नायक, शिवनगर, रायपुर, आपने भी, जबलपुर, एमएल जैन, पनामा, रायपुर, आपने भी, मालवी रोड, रायपुर, जैन समाज। पवन ज्योति, आपने भी भीलवाड़ा से सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। सौरभ कुशल सेठी, आपने भी सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। सभी के सम्मान में तालियां। हम सभी आचार्य परमेष्ठी की पूजन का सौभाग्य प्राप्त करने जा रहे हैं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की। सभी अभी अपने 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 स्थानों पर कृपया कर बैठ जाएं। श्री जी के चरणों में हम झुका, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाए हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अत्र अवतर अवतर संबोसठ आवानन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठा स्थापनम। जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव वसत सन्निधि करणम। परिपुष्पांजलि छिपामि। सांसारिक विषयों में पणिक द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध सर्वस्य लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्त आए अक्षतान निर्पाविति। से मत वाला तृष्णा को तृप्त करे, जितने उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विद्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्षे अभक्षे भखे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना बट सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम
ओम ह्रीम अष्टोत्तर सदाचार प्रातः स्मरणीय वंदनीय परम पूज्य श्री विद्यासागर महामुनिंद्राय नमः। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग देश में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वामिति। तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था, शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्वामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्वामिति। जग के को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्घ प्राप्ताय अर्घम निर्वामिति। हे गुरु भाने आया हूँ सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासन, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसन। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्वामिति। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। समस्त आचार्य संघ की। लोगों में प्राय करके यह भ्रम है, यह काल बहुत खराब आया है और जाया गया है। इस प्रकार का कथन जिसके पास पैर वगैरह हो तो ठीक है, लेकिन काल के पास न ही पैर है न हाथ है, तो वह बुरा कैसा हो सकता है, वह मारक कैसा हो सकता है, वह हमारे लिए अहितकारी कैसे हो सकता है। वह सक्रिय भी नहीं है, निष्क्रियानिच, वह क्रिया से रहित है। फिर इसको क्या आवश्यकता है? ऐसा नहीं, उसका जो कार्य हो रहा है वह होता रहेगा। आपके कार्य में भी वह योगदान रखता है, लेकिन जैसे आप चाहते हैं वैसा नहीं। अब दिनों दिन काल में परिवर्तन होता जा रहा है। अब धीरे धीरे जिन वस्तुओं के स्वभाव थे वह बदलते चले जा रहे। मीठा था, अब मीठा तो है, लेकिन मिठाई उसकी कम होती जा रही। हर पदार्थ में जो गुण था
गुण तो है, लेकिन गुण में जो क्षमता थी वह कम होती चली जा रही है। कि ऐसा यहाँ पर पंचम काल के अंत में जहाँ प्रलय होगा, वहाँ पर चूंकि तेजाब आज आप लोगों ने देखा, लेकिन तेजाब की वर्षा ही होगी तो क्या होगा? तेज आव, आव का अर्थ होता है पंजाबी भाषा में पानी, जैसे पंजाब बोलते। तो यहाँ तेजाब का अर्थ ये है कि वह जल इतना भयंकर है, तेज स्वभाव वाला, यहाँ अग्नि लग जाए। जल में अग्नि, हाँ बिल्कुल। इस प्रकार यह विषम परिस्थितियाँ घटती जाती हैं, उसका नाम पंचम काल और षष्ठम काल कहा गया है। जब यही काल उत्सर्पणी की ओर आ जाएंगे, विकास की ओर, तो उस समय वह तेजाब न हो करके अमृतमय दूध, घी आदि आदि स्वभाव वाली वस्तुओं की वर्षा होना प्रारंभ हो जाए। अब पानी आ जाता है तो पनाल के नीचे बाल्टी वगैरह रख करके पानी का संग्रह कर लेते हैं। अब दूध ही जब वर्षा के रूप में नीचे आ रहा है, अब क्या कहाँ रखोगे इसको? गिरता ही जा रहा है। 49 दिन तक लगातार इन शुभ वस्तुओं की वहाँ पर वर्षा होगी। धरती ऐसी होगी कोमल कोमल, और उनमें से वनस्पति का निर्माण होता चला जाए। ये कौन सा काल? ये चतुर्थ काल। तो उसके ऊपर ललाट पर लिखा हुआ ये चौथा काल है, ये पंचम काल नहीं। ये सब ललाट पर लिखा तो आपके ही ललाट पर है। आप ही इस प्रकार तेज आप इस तेजाब को फेंकने की भी बात करोगे और पीने की भी बात करोगे। ऐसा विषम कर्म आप लोगों ने बांधे हैं, फलस्वरूप आपके लिए विषम स्थिति सामने आएगी। उसी नरक में नारकी, जहाँ पर रात दिन काट मार काट में लगे हुए हैं, वहीं पर देवलोग भी जाते हैं। उनको उसको मार काट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब पूछने की बात ये है, उनके पास भी वैक्रिक शरीर, इनके पास भी वैक्रिक शरीर, फिर इनको क्यों नहीं होता? क्योंकि यह पुण्य प्रकृति है और नारकियों की पाप प्रकृति है। आपको क्या चाहिए? पल्ला तो फिर पड़ाओ, पल्ला बिछाओ। हमारे पास नहीं बिछाना, कुछ नहीं मिलने वाला हमारे पास है। बदौलत है। इसलिए हमारा कहना है कि वही एक पाप पुण्य के रूप में परिणत हो जाता है जब हम अपने भावों को, जो विषम भाव है, पापमय भाव है, उनको बदल करके
पुण्य के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। उन पापों को पुण्य के रूप में परिवर्तित करने के लिए ही ये शुभ भाव किए जा रहे हैं, ये शुभ कार्य किए जा रहे हैं, यह शुभ वार्ता की जा रही है। सबके प्रति शुभ भाव रखना ही तो धर्म है। हम तो अपने स्वार्थ की बात करते हैं तो वहाँ पर पुण्य कम और पाप ज़्यादा, नहीं चाहते हुए भी है, इसलिए उस पापमय भाव को छोड़ने का प्रयास जहाँ कहीं भी लोग कर रहे हैं वही धर्म भूमि है, वही धर्मात्मा है और उनका भविष्य भी धर्ममय होगा। इसलिए आप लोगों से कहना है, जहाँ कहीं से आप आए हैं, जो नहीं आ पाए उनके लिए भी यही कह देना, महाराज जी ने क्या कहा, जहाँ कहीं भी रहो कोई बात नहीं, लेकिन सबके प्रति शुभ भाव रखा करो, यही एकमात्र धर्म है। धर्म का कोई भी स्वभाव नहीं है। तिलक नहीं लगाया, बड़े बड़े तिलक लगाने से धर्मात्मा होता है, और जिसके पास तिलक के लिए भी पैसा नहीं है उसका क्या होगा? सब ठीक होगा। ये एकमात्र ऊपर से हम मन को शुभ की ओर लाने का प्रयास करते हैं। हम वैसे इन दिनों में बोलते नहीं हैं, बोले तो किससे बोले अब खूब बोलना हो गया। अब अपने को कि उस समय जो मिला है उसको बनती कोशिश हम शुभ में ही खर्च करें, अपव्यय उसका ना हो, क्योंकि यदि कीमत है तो उसी काल की है, उसी समय की है। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। सुनने में आया कई लोग छटपट कर रहे हैं, इसलिए जंगल में मोबाइल ही काम नहीं कर रहा। मोबाइल का बेला हो गया बताते। मैं ये सोच रहा हूँ मोबाइल के बिना अष्टालिक हो जाए। जिस इलाके से हम आ रहे हैं पेड़ तो दोनों तरफ बहुत लगाए, और वैसे ही जंगल में पेड़ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु इसलिए लगाया कि हम भी कम से कम वृक्षों का रोपण करें, और लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। पेड़ को देखने से अपने आप ही, कुछ वृक्षों के देखने से आँखों में हरियाली छा जाती है। आप लोगों को कश्मीर जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़े, नहीं है।
लेकिन फिर भी कश्मीर को तो देखना चाहिए। इसलिए देखना चाहिए वह कभी भी आपको रोकना नहीं चाहता, और रोकने से जीवन का रहस्य समझ में नहीं आता। चलते रहना चाहिए। वाहन को अब चलाना प्रारंभ करना है तो उसके लिए हरी झंडी दिखाई जाती है। आप सब लोग लाल कपड़ा पहन करके आएंगे, हम तो आपकी ओर नहीं देख पाएंगे। क्योंकि उससे हमेशा हमेशा बाधा का ही स्मरण हो आता है। इसलिए कश्मीर हमेशा हमेशा हरी झंडी दिखाता है। और जीवन में आप लोग रुके हुए हो तो पैर काय की आवश्यकता है आप लोगों को? बोलो। पैर इसलिए है चलने के लिए। जीवन हमेशा हमेशा चलता रहता है, बैठना नहीं चाहिए। कई लोग तो आराम कुर्सी पर बैठे ही रहते हैं, तो बैठे ही चले जाते हैं। आप चले जाना चाहते क्या महाराज? हम क्यों चले हैं? नहीं, हम तो हमेशा हमेशा ऊपर चले जाना चाहते हैं, वापस लौटना नहीं चाहते। आप लोग ऊब जाते हैं। ऊबते क्यों हो? महाराज क्या करें, जीवन तो रहा, अब इसको कैसे काटें? जीवन काटने के लिए नहीं है, जीवन जीने के लिए है। जीवन यह मरने के लिए नहीं है, किंतु यह जीने के लिए है। इसके रहस्य वही देख पाते हैं। ये सारे के सारे जंगल में रहने वाले जानवर तो है ही, हिंस्र पशु भी यहाँ पर खेला करते हैं और आप उसको देख करके भाग जाते हैं। यदि आप उनको देख करके भागेंगे नहीं और शांति के साथ उनकी ओर देखते रहेंगे तो फिर वैरम मध्यम न केनवी, वैर किसी के साथ मेरा नहीं है, ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अभी अभी ब्रह्मचर्य और किसी ने जोर से माइक पर कहा, आगे अमरकंटक में कुछ होने वाला है, बताते। शब्द है, उन शब्दों में अर्थ भर दो तो वह ताली बजाने के लिए कारण हो जाता है। तो उन्होंने कहा, अगर आप चाहते हैं, उस पंच कल्याणक में भाग लेना चाहते हैं। हमने कहा, ये कौन ब्रह्मचर्य है? ये उनको प्रशिक्षण देना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ करेंगे।
अगर क्यों लगा रहे हो? आपको चाहिए उसमें भाग ले लेना चाहिए। महाराज, हमारा अभी विवाह नहीं हुआ तो इंद्र में कैसे बनूंगा? चिंता क्यों करते हो? अकेले बनोगे तो इंद्र बहुत अच्छे चिंतन करोगे। हाँ महाराज, फिर हम तो बनना चाहते हैं लेकिन पत्नी बनने नहीं देती है? कहते हैं ना, इसलिए हम तो सुन करके तो उसको याद रख देते हैं। अच्छा हुआ हमारा। सोचो, यदि पत्नी बनने नहीं देती है तो इसमें कोई बाधा है क्या? ये तो अपने मन की बात है और अच्छा है, अच्छा है। पत्नी है, इंद्राणी है, ऐसे मान करके चले। नहीं है तो आगे तो निश्चित ही इंद्राणी मिलने वाली है। ये तो पहले से लिखा हुआ है ग्रंथों में। जो धर्मात्मा होता है वो देव बनता है, और देव कभी भी अकेला नहीं रहता। सुनते हैं कम से कम 32 है व्यंतरों में। हाँ, फिर नहीं तो हजारों लाखों में। उससे तो दूर रहने के लिए तो ये अष्टानिक आदिक पंच कल्याणक आदिक करना है। पत्नी को समझना चाहिए कि पति यदि इंद्र नहीं बनना चाहता तो क्या हम इंद्राणी नहीं बन सकते? हम भी इंद्र बन लेंगे। है? महिलाओं को ऐसे क्यों सोचना है? मैं इंद्राणी बन सकते हूँ महाराज। अरे इंद्र बन सकती हो, इंद्राणी क्यों समझते हो? इंद्र का अर्थ होता है आत्मा। क्या आत्मा नहीं है आप? हैं? बिल्कुल, इंद्र का अर्थ होता है आत्मा। आत्मा तो सबके पास है। आत्मा को देखने के लिए तो सब जोड़ा फीड़ा समाप्त कर दो, कर दो। उसमें कुछ भी नहीं है। हम सांसारिक बन करके सुनते हैं, देखते हैं तो धर्म का स्वरूप अलग आता है। किसी ने उसी समय पर कहा, महाराज यहाँ पर कोई भी मोबाइल ही नहीं चल रही है। मोबाइल चल नहीं रही है। क्यों नहीं चल रही है? जहाँ पर शुद्ध वातावरण होता है वहाँ पर चलने की और बोलने की बात नहीं होती है। आप दूसरे को उत्साहित करना चाहते हो तो बोलना तो बंद कर दो, किंतु मुस्कान कर दो, फिर देख लो क्या होता है। हैं? क्या होता है? आप लोगों को वो आता ही नहीं मुस्कान कैसे होती। इसीलिए फूल को देखने के लिए जाते हैं। हैं? और फूल बन जाते हैं। क्यों अप्रैल आ गए? अप्रैल वस्तुतः है
हम अपने जीवन को नहीं समझ पाए, इसलिए ऐसा हो रहा है। कई विदेशी लोग मोबाइल से धीरे धीरे मित्रता छोड़ रहे हैं और वो समझ रहे हैं यह शत्रु है। आज का यह सबसे महत्वपूर्ण सौभाग्य का दिन होगा, हम मोबाइल को शत्रु समझ लें। यह एक दिन निश्चित रूप से घृणा कराएगा और आप पागल बन जाएंगे। पागल बनना नहीं चाहते हो तो इसको पहले से ही 4 व्यक्ति उठाने से पूर्व में स्वयं चलते हुए उस ओर चली जाए, सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि हम मरने ही नहीं कर सकते, हम तो अमर पहले से हैं, वही अमर है ऐसा नहीं। ये अमर कुछ समय के लिए है, हमारा तो अमरत्व आत्मा का स्वरूप है, आज तक नहीं मरा और नहीं मर सकेगा, ऐसा आत्मा का स्वरूप है। इसलिए कहाँ पर पैसे भी खर्च कर रहे हो, समय भी खर्च कर रहे हो और आरोग्य को भी खर्च कर रहे हो, बीमार पड़े हो, आपके लिए कहीं चिकित्सालय नहीं है। आप भले ही सोच लो, विचार कर लो, आपकी चिकित्सा कहीं भी नहीं हो सकती, क्योंकि आप स्वस्थ होकर के भी अमरत्व का अनुभव करते हुए भी उसको भूल चुके हो। विदेशों में बहुत व्यक्ति ऐसे हैं जो इस मोबाइल से अपने को दूर रखना चाह रहे हैं, रखते जा रहे हैं। और आप क्या हैं? नहीं, इस जेब में अलग है, इस जेब में अलग है। पैंट के जेब में अलग है, इधर के अलग है, गले में एक अटका रखा है, सही है। क्या कर रहे हो ये? नहीं, अब तो बड़े बड़े बनने लगे। अब क्या है ये? 1 लाख रुपए का। अच्छा, अभी करोड़ का नहीं आया। क्या है ये? एक व्यक्ति पागल जैसा हो गया, बताते हैं क्यों ऐसा हो रहा? हमारे मोबाइल खो गए, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ था, अब उसके हाथ में आ जाएगा तो कैसा है? पागलपन इसी का नाम है। आप समझदार होकर के पागल बन रहे हैं, इसको देख करके कुछ कहा नहीं जा सकता। आज का लड़का छोटा मोबाइल रखे बिना भोजन नहीं कर रहा। क्या सिखा दिया आपने? फिर बाद में स्वयं कहेंगे ये कुछ पढ़ता नहीं, पढ़ता तो है, मोबाइल पर पढ़ता है। बहुत ही नकल करना तो भारत को बहुत जल्दी आ जाता। अकल चढ़ाओ, अपने आप को पहचानने का स्वरूप समझो, पूछताछ करो। कुछ भी नहीं है, एकांत में जाकर के बैठ जाओ तो निश्चित रूप से आपका पागलपन आधा ठीक हो जाएगा। किंतु आधा पागल रहना ठीक नहीं, पूर्ण बनना। हाँ, ये आज पढ़ा हुआ भी पढ़ नहीं पा रहा, क्योंकि वह केवल देख रहा है।
इसलिए आप पढ़े लिखे हो तो देखना, इधर उधर देखना बंद कर दोगे तो वह स्मरण में आ जाएगा। और एक दिन उसको भी बंद कर दो, किताब पढ़ना भी बंद कर दो, तो चिंतन की धारा फूट पड़ेगी आपके जीवन में। चिंतन आ जाए, चित स्वरूप का चिंतन जिसके जीवन में आ जाता है, फिर इस जड़ वस्तुओं में किसी भी प्रकार से वह अपने आप को भ्रमित नहीं करेगा। यही एकमात्र आत्मा का स्वरूप है और यही ऋषियों का हम लोगों के लिए उद्बोधन है। अहिंसा परमो धर्म की